नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दुबई दौरे से दिल्ली पहुंच चुके हैं। दुबई में 15,475 करोड़ रुपए का MOU उन्होंने साइन किया है और अभी तक कुल मिलाकर 50,000 करोड़ से अधिक का MOU सीएम ने साइन कर चुके हैं। आपको बता दें कि इन दौरों को लेकर सीएम धामी का सफल दौरा माना जा रहा है और इस पर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने भी कहा कि उत्तराखंड में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जो कि महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहने वाला है। वीरेंद्र बिष्ट ने भी कहा कि राज्य में अधिक निवेश हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा वो सफल होता दिखाई दे रहा है। राज्य निरंतर अपने प्रगति और समग्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य में एक औद्योगिक माहौल बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनके द्वारा भविष्य में दिसंबर के माह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार सेमिनार, वर्कशॉप और रैलियां कर रहे हैं। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होना है। इस समिट में उत्तराखंड सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर तमाम सवाल भी खड़े कर रही। बीजेपी के नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया लगातार देश और विदेश के दौरे कर समिट से 2,50,000 करोड़ के जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी निवेशकों को समिट में उत्तराखंड आने का आमंत्रण दे रहे। ये कदम काफी सराहनीय है। और जैसा कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह सदी उत्तराखंड का दशक, यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा, निश्चित चरितार्थ साबित हो रहा है। और इसी के तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए हैं। इसी के तहत अच्छा निवेश आकर्षित हो रहा है और ये दिखा रहा है कि युवाओं के रोजगार को ये दिशा मिलने जा रही है। अभी लंदन में 12,500 करोड़ का जो आपने समिट में यहाँ तक MOU साइन किए, निश्चित तौर पर एक बधाई के पात्र हैं। और उसी के साथ साथ अभी UAE जो दुबई में अभी तक का जो 11,925 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक। देहरादून के रिंग रोड पर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा ई-इनवॉइस प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत में आज कई लोगों को इनाम भी बांटे गए और इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से उत्तराखंड राज्य में संचालित GST ग्राहक इनाम योजना बिल लाओ इनाम पाओ का जिक्र किया गया और हर खरीद पर बिल प्राप्त किए जाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से इस योजना के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार की प्रशंसा भी की गई। जिस प्रकार से माननीय धामी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम हमने लॉन्च की थी और जिस प्रकार से हमें उपभोक्ताओं से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तराखंड में इसके लिए, चाहे वो पहाड़ का एरिया हो या प्लेन का एरिया हो, सभी उपभोक्ता इसके लिए बहुत जागरूक भी हैं और बिल अपलोड कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अगस्त तक अभी तक 47,134 उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए और 2,10,382 जो बिल हैं वो अभी तक अपलोड किए गए हैं, यानी कि अगस्त तक के। सैमसंग गैलेक्सी A04 मोबाइल फोन मिला है। बीलिप यूके ऐप पे मैंने अपने बिल्स अपलोड करे थे, पर मैंने सिर्फ 3 बिल्स अपलोड करे थे और मुझे 3 में ही इतना अच्छा स्मार्टफोन मिल गया, तो एक्साइटमेंट ही अलग है। काफी खुश हूँ मैं आज कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये फोन मिला।
विकासनगर सिनेमा गली के दुकानदारों ने नगरपालिका और जल संस्थान कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप है कि नगरपालिका और जल संस्थान पिछले लंबे समय से सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते गलियों और रास्तों में सफाई व्यवस्था चौपट है और गलियों में सीवर का पानी भी भरा हुआ है। तो वहीं डेंगू के प्रकोप के बावजूद भी नगरपालिका सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रही है और इस दौरान दुकानदारों ने नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें जल्द सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम भी सौंपा गया। जी विकासनगर सिनेमा गली से हम लोग आए हैं और सिनेमा गली में बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर हो रखे हैं, जिसमें सीवर लाइन का पानी भरा हुआ है। आगे जाके स्कूल है, बच्चे जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, छिंटे, हम लोगों का बैठना दुर्भर हो रहा है। वहाँ पानी जा रहा है, घरों में गंदगी जा रही है और नगरपालिका को बार बार कहने पर भी नगरपालिका या जल संस्थान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक सीवर लाइन वहाँ पे है, उसको प्राइवेट लाइन बताते हैं, जबकि उसमें कम से कम 10-12 लोगों के कनेक्शन है। उसको हमेशा कहते हैं कि प्राइवेट लाइन है, वो अपने आप सही कराएंगे। उधम सिंह नगर खटीमा कृषि मंडी समिति के सभागार में नॉर्थ जोन खेल प्रतियोगिता के ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको शुभकामनाएं भी दी गई। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में कई मेडल भी प्राप्त किए और रुद्रपुर स्टेडियम के स्पोर्ट्स टीचर रघुवर सिंह के मार्गदर्शन में लगातार पिछले कई सालों से तैयारियां की जा रही है और वहीं नॉर्थ जोन खेल प्रतियोगिता के ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने के बाद में खटीमा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत और सम्मान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। खटीमा का छात्र भूपेंद्र सिंह बिष्ट पिछले कई वर्षों से जो है ट्रिपल जंप प्रतियोगिता की जो है तैयारी कर रहा था और उसने अपने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी कई बार मेडल प्राप्त किए। इस बार नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में उसने जो है ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। आज उसे खटीमा पहुंचने पर खटीमा वासियों द्वारा उसका स्वागत किया गया। भूपेंद्र सिंह बिष्ट कई वर्षों से जो है रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में रघुवर सर उनके स्पोर्ट्स के टीचर हैं। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आज किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों ने शिरकत की। वहीं मेले का शुभारंभ सांसद अजय टम्टा ने किया। आपको बता दें कि अजय टम्टा ने कहा कि वैज्ञानिक उन्नत बीजों को विकसित कर रहे, जिसके बाद में उत्पादन बढ़ेगा। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की सरकार की लगातार भी इस पर प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि किसान मेले का यहां पर आयोजन हुआ है और कृषि अनुसंधान में ये आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि किसानों ने भी यहां पर शिरकत की। इस मेले में पहुंचकर यहां पर किसान मेले का आयोजन भी हुआ, किसानों ने शिरकत की और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कृषि अनुसंधान में आयोजन हुआ है और किसानों ने यहां पर शिरकत भी की है। ये भव्य पंडाल भी लगाया गया, आप देख सकते हैं, और यहां पर रिबन काटकर जो है कृषि अनुसंधान में का आयोजन किया गया, जिसमें रिबन काटा गया। विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र के माध्यम से ये 47वां कृषि विज्ञान मेला आज अल्मोड़ा में हो रहा है, जिसमें उन्नत किसान जो पूरे प्रदेश भर के हैं और जो रबी फसलों पे काम कर रहे हैं, ऐसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत के साथ साथ नैनीताल और हमारे पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल के कुछ राज्यों के भी किसान यहाँ आए हैं। ये किसान मेला अपने आप में श्री अन्न अपनाए, पोषण सुरक्षा बढ़ाए, ऐसा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिशन मोड में करने का विजन हमारे डायरेक्टर निदेशक महोदय जी ने लिया है।
यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरा शहर मेरी पहचान स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छता में हल्द्वानी को बनाए नंबर 1। नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम को सुंदर स्वच्छ बनाए जाने हेतु आम जनता से अपेक्षा करती है कि नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम को संपूर्ण स्वच्छता की निगरानी वैणी सेना द्वारा किया जा रहा इस कार्य में वैणी सेना को सहयोग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। अपने घर एवं प्रतिष्ठान में डस्टबिन आवश्यक रूप से रखें। अपने घर प्रतिष्ठान का सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और परिसंकटमय कूड़ा अलग अलग करके नगर निगम के कूड़े वाहन में डालें। कूड़ा वाहन का यूजर चार्ज केवल नगर निगम द्वारा अधिकृत वाणी सेना की महिला प्रतिनिधि को ही दें। खुले में सड़क पर नाली, नाले, गुल, नगर आदि सड़कों पर कूड़ा फेंकना, थूकना तथा कूड़ा जलाना कानूनी अपराध है। प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर स्वच्छता संबंधी शिकायत दर्ज करें एवं सिटीजन फीडबैक दें। निवेदक पंकज कुमार उपाध्याय, नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम। निवेदक डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, महापौर, नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें कि ऑपरेशन प्रहार के तहत साल 2021 में माननीय न्यायालय से फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को माननीय न्यायालय से भी प्राप्त सम्मन वारंट की तामीली एवं फरार वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सिविल जज कटिमा से अभियुक्त अजय कुमार पुत्र मोहनराम स्वरूप निवासी कंजाबाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। ये वर्ष 2021 से माननीय न्यायालय से फरार चल रहा था। कल दिनांक 18/10/2023 को अभियुक्त अजय कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत सितारगंज कोतवाली पुलिस ने 15 घंटे में ट्रक चोरी का खुलासा किया और चोरी के ट्रक के साथ में 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एसपी सिटी मनोज कल्याण ने भी मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 17 अक्टूबर को सितारगंज कोतवाली में आरोपी मेहंदी हसन उर्फ सुहेल के खिलाफ एक तहरीर देकर शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा कर ट्रक चोरी के खुलासे के लिए टीमें गठित की हैं। वहीं पुलिस टीमों ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हमीरपुर गांव के किनारे से नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। है कंटेनर टाइप का जिसकी चोरी का मामला प्रकाश में आया था। सिडकुल क्षेत्र की घटना थी। तो क्योंकि सिडकुल में जितने भी इंडस्ट्री लगे हैं उसको एकदम से सेफ एनवायरनमेंट देना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता में है। तो जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो भी एक्यूज थे उनका रोल हम लोगों ने इसमें वेरीफाई किया। तो उसके बेस पे हम लोगों ने इनकी जो एक्यूज है उसकी अरेस्टिंग की और उसी समय उससे हमने ये ट्रक भी बरामद किया। और इस ट्रक से जो पहले हमने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक की है उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे जो ये मेन मुख्य अभियुक्त इसमें जो मेहंदी हसन है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि एसटीएफ ने 2 आरोपियों को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करोड़ों रुपए की कोकीन और भारी मात्रा में नकली कागजात समेत कई अन्य सामान भी बरामद किया। पकड़े गए आरोपी काफी लंबे समय से उधम सिंह नगर में प्रिंटिंग प्रेस का कार्य कर रहे थे, फर्जी कागजात तैयार कर रहे थे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उसके साथ ही
फर्जी तरीके से तैयार किए गए कागजातों को लेकर भी जांच की जा रही है। यहां पर फर्जी कागजात किन किन राज्यों के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और नकली कागजात उन्होंने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पर नकली कागजात बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनसे बरामद भी किए गए हैं और साथ ही एसटीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। ये पूरा मामला देहरादून का है। जम्मू कश्मीर में रामबन डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के द्वारा कुछ समय पूर्व एक बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया था, जिसमें कि 35 केजी लगभग हेरोइन थी, जो कि इन्वेस्टिगेशन में आया था कि कहीं ना कहीं सीमा पार से वो लाई जा रही थी। तो इस संबंध में वहां पर एनडीपीएस और यूएपीए एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया था और कुछ लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया था। तो इस दौरान ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सामने आया कि जो व्हीकल्स यूज किए जा रहे थे और जो लोग इसको कैरी कर रहे थे, उनके जो आई कार्ड्स थे वो सारे ही फोर्स थे। तो राजस्थान में चुनावी घोषणा के बाद से ही राजनीतिक माहौल जो है वो काफी गर्म हो गया है और इसी बीच में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी द्वारा भी गरीब किसान को पगड़ी की लात मारने का जो मुद्दा है वो भी गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस बौखलाई हुई है। साथ ही कहा कि नैतिकता के आधार पर विधायक को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार जो है वो उनको सामने दिखाई दे रही है और यही वजह है कि ये लोग अब जनता के साथ जो है अभद्र व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं। और जिस प्रकार से राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने जो अपना, मैं कहूंगी कि जिस प्रकार से एक बुजुर्ग का अपमान किया है, बहुत शर्म की बात है। मुझे तो लगता है कि उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो जनता के लीडर बनने के लायक नहीं है और हारना तो उनको है ही। ये तो देखिए सामने दिख रहा है सब कुछ। देश भर में दुर्गा पूजा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्यौहार में हर जगह खूबसूरती देखने को मिलती है। बस कुछ ही दिनों में जो आपको बता दें कि लोग इस त्यौहार की तैयारियां जोरों शोरों से भी कर रहे हैं और ये त्यौहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। और इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी रानीखेत पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र में हो रही रामलीला मंचन और दुर्गा पूजा में शिरकत की। और आपको बता दें कि चौबटिया में मां दुर्गा के महोत्सव समिति की ओर से पूर्व सभासद उमेश पाठक और आचार्य संजय सती शास्त्री और जीवन ने भी करण मेहरा का स्वागत किया। बहुत अच्छा है, समाज में जागरूकता आ रही है। दुर्गति विनाशिनी मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने का समय है और एक अच्छा परिणाम इसके हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में रामलीलाओं के साथ साथ इस समय दुर्गा महोत्सव की जो है होड़ लगी हुई है। हर जगह दुर्गा महोत्सव हो रहे मोहल्ले मोहल्ले में, और ये अच्छा है। इधर उधर जाने से, टीवी देखने से, फालतू बातों से करना अच्छा है कि माता की सेवा भी हो रही है, भक्ति भी हो रही है और बच्चों में अच्छे संस्कार भी पड़ रहे हैं। तो मैं साधुवाद देता हूँ उन सभी कमेटियों को जो दुर्गा महोत्सव मना रहे हैं और रामलीलाएं करा रहे हैं। कोटद्वार विधानसभा की कई समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रोहित डंडरियाल ने भी एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। बीजेपी सरकार पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि अधिवक्ता रोहित ने कहा कि जिन वादों के साथ में कोटद्वार में विधानसभा चुनावों में जनता से वोट मांगे गए थे, उन वादों में से एक भी वादा जो है वो बीजेपी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। विजिट को नहीं किया गया। जो इतने पुल कोटद्वार में क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उनमें से किसी पुल के कंसर्न में कोई आज तक कोटद्वार सर्वे करने नहीं आया और या एश्योरेंस देने भी कोटद्वार को नहीं आया है कि हमारे द्वारा इस पुल को जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। आप जिले की मांग को देखिए, आज के दिन डबल इंजन की सरकार है, हमें ये बोल के हमसे वोट मांगी गई थी कि कोटद्वार में
जल्दी इसको जिला घोषित कर दिया जाएगा। जो समीप के गांव हैं उन्हें कोटद्वार के साथ जोड़ दिया जाएगा, पर आज तक इनमें से कोई काम नहीं हुआ है और आने वाले समय में इसकी कुछ सुगबुगाहट भी कोटद्वार को नहीं लगती है, क्योंकि वोट लेने के बाद सब नेता सो जाते हैं। अल्मोड़ा की धरती पर यशोधरा मटवाल की शैल कलाकृतियों का अनूठा संगम होगा। साथ ही वहां पर अपना सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परंपरा बिखरेगी। वहीं कला, संस्कृति, विरासत और युवा पीढ़ी को नया संदेश भी देगी। इस दौरान मानव संसाधन विकास की इस परंपरागत शैल आध्यात्मिक ज्ञान को चित्रित किया जा सकता है और अपने दृश्यों से समाकुलिक, प्राकृतिक, नैसर्गिक सौंदर्य को कला पर आने वाली पीढ़ी इस दर्शन के सौंदर्य को नया जीवन दे सकती है। आपको बता दें कि यशोधरा मटवाल होंगी शामिल और आपको बता दें ये भी कि अल्मोड़ा में युवा पीढ़ी को दिया गया संस्कृति के बारे में जो विजुअल एस्पेक्ट है। अल्मोड़ा तो खैर सांस्कृतिक नगर है, जो यहाँ भी पुतले बन रहे हैं, सारे कुछ हो रहे हैं। हमने तो बिना पुतले देखे भी अल्मोड़ा पर पेंटिंग बनाई, तो ये वो जो सांस्कृतिक पक्ष का विजुअल बहुत कम दिखाई देता है। तो परंपराएं हमारी धीरे धीरे समाप्त हो रही, शॉर्टकट में आ रही हैं, तो हमने इसमें दिखाया कि ये हमारे जीवन का एक अंग है। और मैंने कई सारे करीब 50 प्रकार के यहाँ के पेंटिंग बनाई हैं, जो कि सिर्फ उत्तराखंड के और विशेष रूप से हमारे इस क्षेत्र के, कुमाऊं क्षेत्र के, उन पर मैंने जितना ये मुझे मिला है मैंने चित्र बनाए। तो उसका उद्देश्य ये था, एक तो होता है कल्चरल प्रिजर्वेशन, कि जो 50 साल पहले जो इनकी चमक थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। उत्तराखंड शासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जनपद अल्मोड़ा में भी आपदा न्यूनीकरण से कराए हैं। आपको बता दें कि जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए। सचिव विनोद कुमार सुमन ने सबसे पहले दुगाल खोला पहुंचकर सिंचाई विभाग के माध्यम से कराए जा रहे नगर के ड्रेनेज प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों को विस्तृत जानकारी संबंधित अधिकारियों से भी प्राप्त की और अधिशासित अभियंता सिंचाई खंड अल्मोड़ा मोहन सिंह रावत ने भी बताया कि अल्मोड़ा नगर के बेहतर ड्रेनेज प्लान में पहले चरण में 39 नालों पर कार्य किया जा रहा है। नियमित निरीक्षण है, औचक निरीक्षण नहीं। अभी एबीसी सेंटर यहाँ पे बन रहा है, तो उसमें हम देखने आए हैं कि क्या चीज़ें हो गई हैं और क्या क्या अभी चीज़ें होनी हैं। अगर कोई शासन लेवल से या गवर्नमेंट लेवल से कोई अगर इंटरफेरेंस की आवश्यकता है तो उसको करेंगे। प्रयास ये होगा कि जो जिस उद्देश्य के लिए बन रहा है वो उद्देश्य पूरा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।